उसे 5 बच्चे राष्ट्र की योग्यता प्राप्त कर रही है और बच्चों को बुलाया जा रहा है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दादाजी वंदे मातरम की धुनी ऐसी है कि सुन के गाने और सुनने का मन करता है। दादाजी, लेकिन ये लोग आज ये गीत क्यों गा रहे हैं? क्योंकि आज ये लोग 14 और 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। 15 अगस्त के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 14 अगस्त को हमारा मतलब बांट दिया गया था। हाँ, बांट दिया गया था। आज के दिन भारत और पाकिस्तान में हमारे देश को बांट दिया गया था। बांटना क्या होता है? बांटना और विभाजन दो अलग अलग चीज़ें हैं। समझो तुम्हारे पास 10 ट्रॉफी हैं। अगर तुम्हें बांटना होगा तो तुम उसे 5-5 कर दोगे, बट अगर तुम्हारे पास एक ही ट्रॉफी है तो तुम उसे कैसे बांटोगे? मैं उसे आधा आधा कर दूंगा। इसी खंडन करने को विभाजन करना कहते हैं, और इस खंडन से जो उत्पन्न होती है उसे विभिक्षा कहते हैं। खंडन भारत और मजबूरी में पलायन का एक दर्दनाक सारा। ये ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत परिस्थिति में अपना नया आशियाना तलाश रहे थे। विश्वास और धार्मिक आधार पर एक हिंसक विभाजन की कहानी ये अपने इस बात की भी कहानी है जैसे एक नई जीवन शैली तथा वर्षों पुराने इसका अस्तित्व का योग एकदम नाटकीय तरीके से खत्म हो गया है। लगभग 7 लाख हिंदू, सिख और अन्य संप्रदाय के लोग जिस क्षेत्र से निकल आए वो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गए। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेक अंगों से पश्चिम पाकिस्तान चले गए। 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उसको छोड़कर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग अनेक पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमान का यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच का है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः सबसे बड़े पैमाने पर इस विभाजन के फलस्वरूप धर्म के नाम पर हत्याएं हुई। सदियों पुरानी सामाजिक ताने-बाने और विश्वास का संबंध छूटा। दादाजी, इन लोगों का घर बार छीन लिया गया। मुझे तो अगर तुम्हारा घर छूट जाए तो? दादाजी, वहाँ तो मेरे जैसे कई बच्चे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा? हाँ, 100 बच्चों ने वो दृश्य देखा एवं होगा। ये बच्चे अभी तक वे दृश्य ना इस दृश्य का मंजर अभी तक भूला भी नहीं पाए हैं। Good morning, good morning. Sit down. सर, सुनिए ना, आप विभाजन के बारे में कुछ बता रहे थे। आपने बताया था कि प्राण को दबा दिया, इससे आगे बताइए ना। हाँ, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने
हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी कि सर इसके आगे जो आप नहीं बताओ मुझे भी मालूम है। हाँ बताओ। हाँ तो दोस्तों। अरे बोलो यहाँ पे आके बताओ बच्चों। जी सर। हाँ तो दोस्तों सरकार ने 30 जून 1948 से पहले सत्ता को बांटकर भारत छोड़ने का फैसला किया। हाँ बताओ। हालांकि पूरी प्रोसेस को लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से 1 साल पहले कर दिया गया था। वहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन 25 मई 1948 को लंदन से सत्ता को सौंपे अप्रूवल नई दिल्ली को लौटे थे। मुझे भी याद आ रहा है 2 जून 1947 की ऐतिहासिक बैठक में विभाजन में सहमति बनाई थी। हाँ सर भारत के विभाजन का निर्णय पूर्व की तरह हुआ। भारत जैसे देश का धार्मिक आधार पर विभाजन हो इस योजना का व्यापक विरोध हुआ। वाह बच्चों आपको तो बहुत जानकारी है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे सुनो। 9 जून 1947 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी और कहाँ पे? नई दिल्ली की इम्पीरियल होटल में हुई। सर इसके आगे क्या मुझे कैसे मालूम है? मैं कैसे बताऊं? अरे थोड़ा मुझे तो बहुत जानकारी है। वैसे भी ज्ञान बांटने से ही तो बनता है। हाँ आओ बांटोगे। दोस्तों का विभाजन की मांग वाला प्रस्ताव लगभग सबकी सहमति से प्रेरित था। इसके पक्ष में 30 और विरोध में मात्र 10 मत पड़े। जिससे बाद में पाकिस्तान दोषी हो गए। धर्म के आधार पर बंगाल का पूर्वी हिस्सा भी विभाजित होकर पाकिस्तान में शामिल हो गया था। जी दादाजी मुझे काफी जानकारी प्राप्त हुई। चलो आगे की जानकारी के लिए वैष्णवी और प्रतीक्षा के पास चलते हैं। तो दोस्तों देखते ही देखते 6 मार्च की सुबह तक अमृतसर, जालंधर, रावलपिंडी, मुल्तान और सियालकोट समेत पंजाब के सभी शहर दंगों के लक्ष्यों में गिर गए थे। पंजाब की तुलना में बंगाल में दशकों तक जारी विस्थापन और तुलनावाद का रूप बिल्कुल अलग था। बंगाल के लोग बहुत ही अभागे थे। क्योंकि बंगाल के लोगों को 2 बार विस्थापन झेलना पड़ा था। 2 बार? हाँ 2 बार। एक बार तो उन सभी को अपना घर बार छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान जाना पड़ा। फिर यहाँ से भागकर उन्हें पश्चिम बंगाल जाना पड़ा। वहाँ के अधिकारियों ने विभाजन से उत्पन्न संघर्ष की भावना को कम करने आगा। हजारों हजार हिंदू परिवार ढाका और उसके आसपास के भाग कर सुनागर पहुंचे। इतनी आसानी से नहीं पहुंचे। रास्ते में एक महिला से उनका जेवर छीन लिया गया। उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। बच्ची, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। क्या महिला, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सभी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। हाँ यह सच है विभाजन के दौरान महिलाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लाखों परिवार अपने परिजनों से बिछड़ गए। इतना ही नहीं वहाँ ट्रेन में से लोग जिंदा चले पर यहाँ पर लाशों का ढेर बनकर पहुंचे। जहाँ जीवन की हर सुबह नुकसान से पुलकित हो उठती थी वहाँ का मंजर देख आंसू भी खून हो गए। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले तथा विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतवासियों को सत सत नमन।
एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इस सियासी जंग में एक भाई के खिलाफ दूसरे भाई के दिमाग में जहर भरा गया। इस जहर से तो इंसान ने इंसान को काटा, इंसान ने इंसान को काटा, इंसान ने इंसान को खोया और हमारा अखंड भारत खंडित हुआ। जो हुआ तो हुआ। अब भारत देश को अखंड बनाना है। अखंड बनाना है। अब हम किसी सियासी झांसे में नहीं आएंगे। अखंडता और एकाग्रता के साथ, सुख शांति के साथ अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।